बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दी? ठीक है, आप देख सकते हैं मार्केट ने क्लोजिंग दी है हमारी। ठीक है, तो निफ्टी क्लोजिंग मिली है हमें, वो मिली है ठीक है 19,331 पे। ठीक है, तो ये अपनी जो लास्ट डे का है, ठीक है, तो लास्ट डे से कितना नीचे बंद हुआ है? ये हुआ है 165 के आसपास। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, आप आगे का आपको भी लग रहा होगा, और आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएंगे आपको क्या लगता है कि मंडे में मार्केट क्या है, गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी? ठीक है, गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी? ठीक है, और कमेंट में ये बताना कि आपने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो ये तो रहा ये। और उसके बाद अब मैं बताता था कि मार्केट का क्या है, मार्केट का ट्रेंड। देखिए, वास्तव में ट्रेंड मार्केट का क्या है, आप ही है। लेकिन मंडे में मार्केट क्या है, कि आप डाउन ही खुलेगी। ठीक है, वो उसका कारण क्या है? देखिए, अगर किसी वजह से बाई चांस अगर ये गैप अप या साइड में खुली भी गई, तो भी क्या है, मार्केट को नीचे ही आना है। ठीक है, उसका कारण क्या, देखिए क्या है उसका कारण ये है। मैंने देखिए पहले आपको वीडियो बताया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही क्या बताया था कि काफ़ी दिन से क्या है, एफ आई और डी आई दोनों क्या है, बहुत बाइंग कर रहे थे। ठीक है, जब बाइंग कर रहे हैं तो देखिए अब उन्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो, पहले तो लॉस में निकलेगा नहीं, तो अब उन्होंने काफ़ी क्या प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इसलिए क्या है वे अपने धीरे 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 क्या है सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मंडे में क्या है, मंडे में भी क्या है, हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अच्छा, अब हम डाउन साइड का पक्का व्यू हम अपना कब बनाएंगे? देखिए, कब तक नहीं बनाएंगे ये मान के चलिए, कब तक नहीं बनाएंगे इसको हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, जब तक ये लेवल, ठीक है, जब तक यानी कि ये वाला लेवल, ये वाला जो गैप है, इस गैप के हद तक यहाँ तक, यानी कि जब तक देखिए, जब तक हम बैंक निफ्टी में क्या है प्योर बियरिश नहीं होंगे, बस क्या थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये इस लेवल को, ठीक है, 220 मान लीजिए, या इसको इसको क्या आप राउंड फिगर 200 कर लीजिए। ठीक है, यानी तो जब तक 19,200 के लेवल को ये नीचे ब्रेक नहीं करता, जब तक क्या है हम प्योरली बियर्स नहीं होंगे। कुछ टाइम के लिए क्या है बियर्स होंगे, लेकिन ये भी ध्यान है, देखिए, क्योंकि मार्केट क्या है सिस्टम, जब तक देखिए ये गैप है ना, यानी कि ये गैप क्या है, मार्केट इस गैप को फिल करने एक बार आएगा। लेकिन अगर ये 19 और 190 जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ध्यान रखना। देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ, बड़ी जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके चक्कर में वो आपकी इच्छा है, करे ना करे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो बंदा काम स्टार्टिंग करता है ना, वो पूरी लगन से करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कुछ सोचने के बाद ही मैंने आपको बता रहा हूँ ये चीज़। यानी कि जैसे ये 19 और 190 के यानी कि लेवल को जब पार करेगा, ठीक है, जब 19,190 के लेवल को नीचे ब्रेक करेगा, तो फिर से क्या है, फिर से ये मान के चलिए, ये हमारा यानी कि इस लेवल तक। ठीक है, यानी कि जो इससे पहले इसका जो समथिंग हाई था, अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ये कहाँ पर इसने लेवल बनाया था, ये देखिए। ठीक है, तो यानी कि फिर क्या है, फिर अपने इस लेवल के आसपास आएगा। ठीक है, अगर इसने 19 और 19 के 19,190 के लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर आपको ये क्या है, फिर आपको ये इस रेंज में आता हुआ दिखाई देगा, क्या, निफ्टी। ठीक है, निफ्टी क्या आपको फिर इस रेंज में आती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद लेकिन क्या है, अगर आप, मेरा तो मतलब कहना का ये है, जैसे ये 19,200 के आसपास, जैसे ये 19,200 के आसपास आए, तो क्या है, जो पुट साइड बैठे हैं ना, तो उनसे भी मैं कहूँगा कि एक बार यहाँ पर क्या है प्रॉफिट बुक कर लें। और जो अगर कॉल साइड की एंट्री बनाने के इच्छुक हैं भाई, जिनको लगता है, ठीक है, कि मार्केट क्या है अभी अपसाइड जाएगा, मुझे भी लगता है कि अभी ये थोड़ा अपसाइड और जा सकता है। लेकिन क्या है, अभी अब देखिए बंडी की कैंडल, जो ये वाली जो कैंडल बनाई ना, तो क्या देखिए, इसके हाई, ठीक है, इसके हाई को क्रॉस करके आई है, प्लस इसके लो से नीचे की लो क्या है हुई है। अगर हाँ, ये इसके लो को ब्रेक नहीं करती या ऊपर इसके हाई को ब्रेक नहीं करती, तो क्या है, हम मान सकते थे क्या है, यहाँ से डाउन ट्रेंड नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका कम से कम 2 दिन के लिए, यानी कि मंडे और ट्यूसडे, इन 2 दिन के लिए क्या हम ट्रेंड डाउन ही रहने वाला है। एक्सपायर तक क्या होगा वो बात की बात है, वो आपको मंडे ट्यूसडे में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मेरा व्यू है वो भी नीचे का ही है। और लेकिन हाँ, ये 19,200 से नीचे का व्यू भी मेरा अभी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, 131, ठीक है, 131 के आसपास ही क्या है मूवमेंट नीचे की आएगी। उससे नीचे का अभी थोड़ा व्यू नहीं लग रहा। तो एक बार देखिए, जो पुट साइड बैठे हैं, तो एक बार जैसे 19,200 के लेवल पाए, तो क्या है, आप इसका प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और किसी के मन में थोड़ा बहुत है कि हाँ मुझे कॉल लेनी है, तो भाई साहब आपको एंट्री यहाँ पे ही बनानी है। ठीक है, 19 और 190 पे क्या आपको एंट्री बनानी है। अब यहाँ से क्या होगा भैया, आप कहोगे कि अभी तो कहा कि नीचे जाएगी, लेकिन क्या है, अगर यहाँ से नीचे जाएगी तो काफ़ी नीचे जाएगी, और यहाँ से अगर उठेगी तो फिर क्या है, ये यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे 1919 पे चाहे तो आप थोड़ा रिस्क लेके कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर जो जिसका मन डाउन ट्रेंड का है, तो क्या है वे यहाँ पे जैसे ये 1919 के जीरो के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप पुट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ओपनिंग का जो मेरा व्यू है वो निगेटिव ही है, और उसका देख क्यों है, चलिए ये रहा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, मैं उसको बताता हूँ कि माइनस का निगेटिव का व्यू क्यों है। देखिए, अच्छा, हम इसकी इसकी अगर बिजली कैंडल की बात करें, देखिए इसकी अगर बिजली कैंडल की बात करें,
तो ये क्या है, ये प्योर, ठीक है, यानी कि प्योर कैंडल अगर रेड में क्लोज होती तो और भी अच्छा मोमेंट रहता। तो देखिए मेरा कॉल साइड का भी क्यों है, क्योंकि ये कैंडल इसने अभी यहाँ पे क्या है, देखिए अभी जर्नी स्टार्ट ही किया साइड की, तो यहाँ से क्या है, ये एक बार फिर से ऊपर जा सकता है। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वही बात करें हम बैंक निफ्टी की, देखिए तो बैंक निफ्टी में जो कैंडल बनी है वीकली की, बैंक निफ्टी में कैंडल क्या थोड़ी खतरनाक बनी है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये हमें प्योर सिग्नल दे रहा है कि मार्केट क्या है, यहाँ से डाउन ट्रेड में आने के लिए तैयार है। तो अब इसका क्या, देखिए मुझको लग रहा है, मुझे ये लग रहा है ये कम से कम मंडे या मंडे में, पहले तो मंडे में ही चला जाए। लेकिन अगर मंडे नहीं गया तो क्या है, ये ट्यूसडे तक इस लेवल को, पहली बात देखिए पहले तो टारगेट हमारा रहेगा ये, इसको हम जरा एक बार लेवल चेक करते हैं, ये लेवल यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। हाँ वही 400, यही निकल के आएगा आपका, ठीक है, यानी कि 44,000 और 466 के आसपास, ठीक है। ये 44466 के आसपास क्या है, ये लेवल निकल कर रहा है, यानी कि मार्केट आपकी मंडे में, यानी कि मार्केट मंडे में भी क्या है आपकी समथिंग 300 पॉइंट के आसपास, 250 से 300 पॉइंट के आसपास क्या है, ये नीचे आपकी मार्केट मंडे में आपको दिखाई देगी बैंक निफ्टी। अगर किसी वजह से साइडवेज खुलती है तो भी आप पुट में एंट्री बनाना, और 150 पॉइंट ऊपर खुलती है तो भी आप पुट में एंट्री बनाना। कॉल में एंट्री कब बनाना, जब ये आपको लगभग 300 350 पॉइंट नीचे मिले और समथिंग इस लेवल के आसपास, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट सा है, ठीक है, तो ये भी ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे क्या है सपोर्ट सा है, तो इसलिए आप एक 44,000, ठीक है, यानी कि 44,155 से, ठीक है, 155 से ये 2, यानी 44,000 डबल टू के नाम से, यानी ठीक है, यानी कि 44,155 से, और जैसे आपको 44,222 के आसपास क्या है, अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो आप क्या है कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी ये जो कैंडल बनी है ना, ये अभी पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है, ये पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं हुई, लेकिन इतना पक्का है कॉल साइड अगर एंट्री का चांस है तो नीचे बनाना, ऊपर कॉल साइड की एंट्री बिल्कुल मत बनाना। हाँ अगर मार्केट एक बार यहाँ आ जाए और फिर से क्या है, फिर से ये इस लेवल को, ठीक है, यानी कि फिर से ये इस लेवल को पार करती है, ये वाली जो कैंडल बनी थी, ठीक है, ये वीकली कैंडल जो बनी थी, अगर यानी कि यहाँ पर मान के चलिए आप 44,750 जैसे इस लेवल को फिर से पार करती है तो फिर से क्या है, हमें यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अभी इसमें भी क्या है, जो चांस है वो पुट के ही हैं मंडे में, ठीक है। तो ये आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी बात हो गई। अच्छा बात करते हैं जो थोड़ा स्टॉक है, ठीक है, जो अभी क्या है, देखिए अगर आप एक चीज़ को ध्यान से देखें, पूरी जो मैंने ये स्टॉक मैं अधिकतर ट्रेड किया था कि जितने भी ये स्टॉक हैं ये ठीक है, मैं अधिकतर इनमें ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने ये अपने वॉच लिस्ट में बना कर रखे हैं। अब पूरी मार्केट देखिए, आप ध्यान देखो पूरी मार्केट क्या है आपकी रेड है, लेकिन ये जो टाटा मोटर का जो सिस्टम है, देखिए टाटा मोटर क्या है, ये ग्रीन में क्लोज हो रहा है। अब इसका मैं वनडे कैंडल देख लेता हूँ, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मैंने बताया सेम वही होगा, आप बेफिक्र होकर क्या है एंट्री बना सकते हैं। अच्छा फिर बात करते हैं कि आपको प्रॉफिट कहाँ पे लेना है। देखिए प्रॉफिट का सिस्टम वही है, अगर मार्केट, देखिए मार्केट समथिंग 200 पॉइंट के आसपास, ठीक है, यानी कि 150 से, ठीक है, 150 से 200 पॉइंट के आसपास क्या मार्केट आपकी गैप डाउन खुलने का चांस है। अब आप क्या है, या तो आप 50 पॉइंट का ऐसा लगा देंगे, या आपको अगर आपको देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस है, आपने जितना होल्ड किया है तो वे क्या थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रेश एंट्री है और आपको लॉस नहीं है, या आपने मॉर्निंग में एंट्री फंसी है, अगर आपको 50 से 100 पॉइंट मिलते हैं तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, ठीक है। अभी देखिए अभी पक्का ये मान चलिए, ये अभी डाउन ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, कभी आपको लगा कि डाउन है, ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट क्या है यहाँ पर ओपन हो और फिर से क्या है इस कैंडल का हाई निकाल के और मंडे में क्या है ये अपना टोटल हाई बना दे, ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना। तो इसलिए जब तक क्या है, जब तक ये इस लेवल को, देखिए ये मेरा लाइन ड्रॉ करके रखा है मैंने, जब तक ये इस लेवल को पार ना कर देना, इस वाले लेवल को, ठीक है, ये वाली जो लाइन है 44,155 की, जब तक आप नीचे के चक्कर में मत रहना, ठीक है। तो अच्छा दोस्तों ये तो रहा हमारा बैंक निफ्टी का। अब बात कर रहे थे हम टाटा मोटर के, ठीक है, टाटा मोटर का शेयर देखते हैं, ठीक है। टाटा मोटर का अगर आप वनडे कैंडल देखें कि कितनी अच्छी कैंडल बनाई है, आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, देखिए मेरा जो सिग्नल था, ठीक है, वो वनडे वाला, तो इसको हम वीकली करते हैं, वीकली थोड़ा आपको आसानी रहेगी। देखिए वीकली जो कैंडल बननी थी ना, तो बार बार सिग्नल मिल रहे थे कि क्या है यहाँ तो मार्केट काफ़ी अच्छा उछाल मार रही है। देखिए ये काफ़ी, इसने सिग्नल दिया यहाँ पर ऊपर जाएगी, फिर से इसने सिग्नल दिया, फिर से इसने सिग्नल दिया। तो यहाँ जब भी ये सिग्नल मिलता है ना, ठीक है, जब भी ये सिग्नल मिलता है तो अगली कैंडल यानी कि नेक्स्ट वीक उसका हाई बनाएगी। तो जैसे ही आप मान के चलिए, देखिए एक छोटी सी बात है, अगर आपको मान के चलिए ये सिग्नल मिला, भाई ये सिग्नल दे दिया इसने, इस वीक की कैंडल ने ये सिग्नल दिया कि हाँ भाई ये कैंडल क्या है यहाँ से अब मार्केट अप जाएगी। अब आपको कब एंट्री फांसनी है, जैसे ही ये कोई अगली नेक्स्ट वीक की कैंडल
किसी वजह से इसके हाई से नीचे आती है। अब मान के चलिए इसने हाई बनाया था, देखिए इसका हम हाई चेक लेते हैं, एक मिनट रुकिए, इसका हम हाई चेक लेते हैं। इसका हाई था ऊपर देखेंगे, इसका हाई था 520, ठीक है। तो 520 का इसने हाई बनाया, और इस कैंडल का लो देखिए हम, इस कैंडल का लो है 504। तो यानी कि 500, इस कैंडल ने तो देखिए इस कैंडल ने तो हाई बनाया 520 का, और इसने लो बनाया 504 का, ठीक। तो यानी कि हमको 506 के या 507 के आसपास क्या है इसमें एंट्री फांसनी थी। अब ये पक्का था कि ये इससे ऊपर जरूर जाएगा, चाहे 5 रुपये जाए, चाहे 2 रुपये जाए, चाहे 10 रुपये, ऊपर जरूर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हुआ। उसके बाद देखिए मैंने एक वीडियो बनाई, तो मैंने फिर जब यहाँ पे ये कैंडल मैंने तब भी ये कहा था कि जब भी आपको इस कैंडल की क्लोजिंग जहाँ पर हुई है, इसके नीचे अगर आपको एंट्री मिलती है तो आपका कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं। इसमें वही हुआ। फिर अब देखिए ये वाला सिग्नल बना, ये सिग्नल बनने के बाद मैंने फिर से कहा कि जैसे ही आपको चाहे 600 से नीचे या 590 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है तो क्या है, आप बेफिक्र होकर उसमें कॉल में एंट्री बना सकते हैं। अच्छा हम चेक करें इसने कितना लो बनाया था, ठीक है। इसका लो है जी, देखिए इसका अगर हम लो करें तो 5, देखो लो यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर लो आएगा, देखिए, ठीक है। तो यानी कि लगभग 585 का क्या है, इसने 585 का लो बनाया है। तो ये 585 का लो बनाया, और 585 के लो में अगर आप इसमें एंट्री बनाते तो इसने हाई कितना बनाया, इसने हाई बनाया है समथिंग इतना, ठीक है। तो यानी कि लगभग 40 के आसपास क्या है आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाते, ठीक है। तो अब देखना क्या, देखिए अब सिंपल सी बात है, तो अभी तो ये मुझे नहीं लग रहा कि गिर जाएगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको टाटा मोटर अराउंड 600 के आसपास आपको मिल जाए तो आप क्या है, इस देखिए पैसे कम है तो आप इसका ऑप्शन खरीदें, पैसा अगर अधिक है तो आपका क्या है, आप इसकी इक्विटी करें। तो अगर आपको फिर से 600 मिलता है, पहले तो 600 मंडे में नहीं मिलेगा, ट्यूसडे के आसपास मिलेगा, तो आप फिर से इसमें कॉल साइड की एंट्री बना लेना, ये अभी नीचे नहीं आएगा। देखिए सेक्टर अलग है, देखिए निफ्टी का सिस्टम अलग है और बैंक निफ्टी का अलग है, इसका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसके चक्कर में ये ना पता है कि हाँ ये ऊपर उठ रहा है, और मतलब ये ऊपर उठा बैंक निफ्टी गिर रही तो ये भी नीचे गिरेगा, नहीं, इसका सिस्टम अलग है, ठीक है ना। तो बाकी देखिए दूसरी वीडियो में आपको दूसरे चैनल में डाल दूंगा, तो वो दूसरी वीडियो आप जरूर देख लेना। और चैनल देखिए दोनों चैनल है मेरे, मैं आपको चैनल बता दूँ, चैनल देख लेना। आप यूट्यूब पे जाना तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे ट्रेड विद मुनिदेव, ठीक है, तो आपको देखिए 2 चैनल मिल जाएंगे। एक मिलेगा आपको ये ट्रेड विद लॉजिक के नाम से, मुनिदेव के नाम से, ठीक है। और दूसरा चैनल अगर हम देखें तो दूसरा चैनल आएगा हमारा ये वाला, ठीक है, ट्रेड विद एमडी, ठीक है, ये भी मुनिदेव का नाम है, ठीक है। देखिए दो चैनल का कारण ये है कि देखिए कुछ टाइप की वीडियो मैं दूसरे चैनल में डालता हूँ, कुछ टाइप दूसरे चैनल पर, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें से दोनों अकाउंट क्या है चालू करके रखने पड़ते हैं। तो आप दोनों ही चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।